आज हम लोग प्रश्नावली 14.1 का सवाल नंबर 4 से आगे देखेंगे। सवाल नंबर 4 कह रहा है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। इन महिलाओं की हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग इसे कल्पित माध्य विधि से हल करेंगे। देखेंगे कि वर्गांतराल दिया हुआ है और बारंबारता दिया हुआ है। तो कल्पित माध्य विधि से हल करने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालना होगा। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए वर्ग अंतराल के ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़कर 2 से हम लोग भाग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि 68, 68 और 65 इन दोनों को जोड़ेंगे कि 68 और 65 को यदि जोड़ा जाए 8 5 13, 6 6 12 13, 133 होता है। और 133 में यदि 2 से भाग किया जाए तो प्राप्त होगा हमें 2 6 12 1 3 2 6 12, तो हमें प्राप्त होगा 66.5। 66.5 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे। फिर से इसमें 71 और 68 को यदि जोड़ा जाए, 68 को यदि जोड़ा जाए तो हमें प्राप्त होगा यानी 71 और 68 इसको यदि जोड़ा जाए तो 139 होगा। और इसको 2 से डिवाइड यदि हम लोग करें, 2 से डिवाइड करें तो हमें प्राप्त होगा 69.5। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 69.5। इसी प्रकार से चूँकि यहाँ पर जो अंतराल है वो 3 का है तो यहाँ पर हम लोग दे देंगे 72.5, यहाँ पर देंगे 75.5, यहाँ पर देंगे 78.5, यहाँ पर देंगे 81.5 और यहाँ पर देंगे 84.5। अब कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले ए लिखना होगा। ए माने कल्पित माध्य। कल्पित माध्य लेने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ऊपर वर्ग चिन्ह में ऊपर और नीचे बराबर बराबर छोड़ करके कोई एक संख्या ले लेंगे, या तो 72.5 या 75.5। हम लोग क्या करते हैं, इसको ए ले लेते हैं। अब क्या करना होगा, ये डी आई ज्ञात करने के लिए यानी डी आई माने विचलन ज्ञात करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि वर्ग चिन्ह में से ए को घटाना होगा। तो यहाँ पर वर्ग चिन्ह है 66.5 और हम लोग जो है ए माने हुए 75.5। तो यहाँ पर अगर हम लोगों को घटाया जाए 66.5 में से 75.5 को यदि घटाया जाए तो हमें प्राप्त होगा -9। और इसी प्रकार से 69.5 में से यदि घटाया जाए 75.5 को घटाया जाए तो होगा -6। इसी प्रकार से होगा -3 और यहाँ पर होगा 0, फिर होगा 3, फिर होगा 6 और फिर होगा 9। अब हम लोग क्या करना होगा, हम लोगों को अब जो है ये FIDI है यानी बारंबारता को और विचलन को दोनों को हम लोगों को गुना करके लिखना होगा। दोनों को अब हम लोग गुना करके लिखेंगे। गुना क्या करेंगे तो 9 दूनी 18, यहाँ पर देंगे -18, यहाँ पर देंगे 6 चौक 24, यहाँ पर होगा 3 तिया 9, यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 21, यहाँ पर होगा 24 और यहाँ पर होगा 18। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर बारंबारता को जोड़ लेंगे, जिसमें लिख देंगे सिग्मा FI। और इसको जोड़ने पर आरंभ में ही प्रश्न में ही कहा कि 30 महिलाओं को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे कि बारंबारता को 30 ले लेंगे। अब ये जो है FIDI को जोड़ेंगे सिग्मा FIDI। इसको जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा, सभी माइनस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे और प्लस वाले को एक जगह जोड़ लेंगे। सभी माइनस वाले को जोड़ने पर हो रहा है 24 18 42 9 51 हो रहा है। माइनस में हो रहा है 51 और प्लस में हो रहा है 45 और 8 53 53 10 63 हो रहा है। यानी हमें जो है यहाँ पर प्राप्त होगा, हमें यहाँ पर प्राप्त होगा -12। कितना प्राप्त हो रहा है, 12 प्राप्त हो रहा है हमें, चूँकि माइनस में -51 है और प्लस में आ रहा है 63, तो हमें प्राप्त हो रहा है 12। तो हम लिख दिए यहाँ पर 12। अब लिखेंगे अब माध्य बराबर, अब लिख देंगे कि अब माध्य बराबर
फार्मूला होता है कल्पित माध्य से ज्ञात करने का, माध्य बराबर फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब हम लोग ए जो है ए को माने हुए थे 75.5 और प्लस सिग्मा एफ आई डी आई आया 12 और इसको मान लेंगे ये आया हुआ था हमें 30। अब क्या करते हैं हम लोग कि 75.5 और ये प्लस, अब हम लोग क्या करेंगे 12 में 30 से भाग कर देंगे। 12 में 30 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 0 दशमलव यहाँ पर देंगे 0, तो यहाँ पर प्राप्त होगा हमें 0.4। यदि दोनों को जोड़ा जाए तो प्राप्त होगा 75.9। यही होगा हमारा माध्य। सवाल नंबर 5 कह रहा है किसी फुट बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों में बंटन निम्नलिखित है। यानी आमों की संख्या 15 पेटी ऐसे है जिसमें आमों की संख्या 50 से 52 है। 110 पेटी ऐसे है जिसमें आमों की संख्या 53 से 55 है। इसी प्रकार से ये आंकड़े दिए हुए हैं, इनको हमें माध्य ज्ञात करना होगा। इनका माध्य ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये जो आंकड़ा है 50 से 52 और यहाँ पर शुरू हो रहा है 53 से 55, ये आंकड़ा जो है सतत रूप में नहीं है। सबसे पहले काम हमारा होगा आंकड़ों को सतत रूप में लाना। सतत रूप में लाने के लिए जो ये वर्ग अंतराल का जो निचली सीमा होगा इसमें 0.5 घटाना होगा और जो ऊपरी सीमा होगा इसमें 0.5 जोड़ना होगा। इन्हें जोड़ने और घटाने के बाद वर्ग अंतराल हमारा इस प्रकार प्राप्त होगा। वर्ग अंतराल प्राप्त होगा कि यहाँ पर 50 में से 0.5 घटा दिए तो 49.5 और इसमें 0.5 जोड़ दिए तो हो गया हमारा 52.5। इसी प्रकार से इसमें 0.5 घटाए तो 52.5 और इसमें 0.5 जोड़े तो हो गया हमें 55.5। इसी प्रकार से हम लोग वर्ग अंतराल को एडजस्ट कर लिए और फिर आकर के ये 12 वार्ता हमारा दिया हुआ है 15, 110, 135, 115 और 25। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कल्पित माध्य से ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग करेंगे। ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 52.5 और 49.5 को यदि जोड़ा जाए तो प्राप्त होगा हमें 102। 102 में यदि 2 से भाग दिया जाए तो प्राप्त होगा 51। इसी प्रकार से ये इस दोनों को जोड़ा जाए 55.5 और 52.5 को यदि जोड़ा जाए तो होगा 5 5 10 तो होगा हमें 54। इसी प्रकार से हम चूँकि यहाँ पर 3 का अंतराल है तो 3 हम लोग बढ़ाते चलेंगे 57, 60 और 63 हो जाएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक कल्पित माध्य हम लोग मान लेंगे कि दोनों ऊपर और नीचे दोनों बगल 2-2 छोड़ करके इसको हम लोग ए मान लेते हैं। अब हम लोगों को कल्पित माध्य ज्ञात कर लेने के बाद अब हमें डेविएशन ज्ञात करना होगा, विचलन ज्ञात करना होगा। विचलन ज्ञात करने के लिए हमें वर्ग चिन्ह में से कल्पित माध्य को घटाना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 51 में से यदि 57 को घटाया जाए तो होगा -6 और यहाँ होगा -3, यहाँ होगा 0, यहाँ होगा 3 और यहाँ होगा 6। अब हम लोगों को FI/DI ज्ञात करना होगा। FI/DI ज्ञात करने के लिए FI और DI को गुना करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है -90, इन दोनों को गुना किया जाए तो हो जाएगा -330 और इसको गुना किया जाए तो होगा 0 और इसको गुना किया जाए तो होगा 345 और इसको गुना किया जाए तो होगा 150। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे कि सभी 12 वार्ताओं को जोड़ लेंगे। यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिग्मा FI और सभी को जोड़ने के बाद हमें प्राप्त होगा, यानी सभी को जोड़ेंगे तो होगा 5 यानी 110, 135, 115 और 25 और 15 को यदि जोड़े 5, 10, 15, 20, 0, 2, 3, 6, 7, 2, 9, 1, 10, 0 हाथ बाकी 1, यानी यहाँ पर प्राप्त होगा 400। कितना प्राप्त होगा, 400 होगा। यहाँ पर हम लोग लिख दिए 400 और FI/DI का यदि योग ज्ञात किया जाए सिग्मा FI/DI तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले ये होगा माइनस वाला हो जाएगा 420 और प्लस में होगा आपको 495 प्लस में होगा और माइनस में होगा 420।
यदि इन दोनों को घटाया जाए तब प्राप्त होगा हमें, हम लोगों को प्राप्त होगा यहाँ पर 75। कितना? 75। हम लोग लिख दिए 75। अब लिखेंगे अब माध्य बराबर क्या करेंगे? अब माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। अब यहाँ पर हम लोगों ने ए माना हुआ था 57 और प्लस ये हो गया हमारा सिग्मा एफ आई डी आई हो गया 75 और ये हुआ हमारा 400। अब हम लोग क्या कर लेते हैं कि 400 से 75 में भाग कर देते हैं। 400 और 75 यहाँ पर भाग करेंगे, नहीं लगेगा, 0 दशमलव दिए यहाँ पर 0, तो हो गया 1, 400 यहाँ पर 503, फिर देंगे यहाँ पर 0, तब प्राप्त होगा 8, यहाँ 300 फिर दिए तो 728 और यहाँ पर 5, यानी हमें प्राप्त होगा 57 प्लस 0.1875। तो हम लोग इस दोनों को जोड़ करके लिख देंगे कि 57.1818 और यही हो जाएगा हमारा माध्य। अगर इसी को लिख दिया जाए, यानी यहाँ पर दशमलव के बाद 8 के बाद जो है ये अंक 5 से अधिक आ रहा है, तो इसी को यदि यहाँ पर लिख दिया जाए 57.19 लिख दिया जाए तो ये भी हो सकता है। सवाल नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले में 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। तो कह रहा है इन आंकड़ों को उपयुक्त विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग आंकड़ों को नोट कर लेंगे। आंकड़ा इस प्रकार है। अब हम लोगों को आंकड़ा मिलने के बाद हम लोगों को सबसे पहला काम हमारा होगा वर्ग चिन्ह ज्ञात करना। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए हम लोग ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे और 2 से भाग करेंगे। तो 2 से भाग करने पर यहाँ पर होगा 250। 250 को 250 में यदि 2 से भाग किया जाए तो होगा 125। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 125 और फिर 200 और 150 को यदि जोड़ा जाए तो होगा 350 और 350 में 2 से भाग देने पर हो जाएगा 175। इसी प्रकार से यहाँ पर अंतराल जो 50 का है तो 50 बढ़ाते चलेंगे, 225, 275 और यहाँ पर होगा 325। ये लिख लेने के बाद अब हम लोगों को फिर से जो है कल्पित माध्य लिखना होगा और कल्पित माध्य को हम लोग ए इसको मान लेते हैं। अब ये ए ज्ञात कर लेने के बाद हमें ज्ञात करना होगा डेविएशन। डेविएशन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये वर्ग चिन्ह है वर्ग चिन्ह में से ए को घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा वर्ग चिन्ह है, इसमें वर्ग चिन्ह है 125 और हम लोग माने हुए हैं इसको ए माने हुए हैं 225 को। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर -100, यहाँ पर हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा -50, यहाँ पर हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा फिर से हो जाएगा 50 और यहाँ पर हो जाएगा 100। अब क्या करेंगे, अब हम लोग एफ आई और डी आई को दोनों को गुना कर लेंगे। 100 को यदि 4 से गुना किया जाए तो प्राप्त होगा हमें -400 और ये गुना किया जाए तो होगा -250, यहाँ पर होगा 0 और यहाँ पर गुना करेंगे तो होगा 100 और यहाँ पर गुना करेंगे तो होगा 200। अब बारंबारता की, यानी यहाँ पर कुल परिवारों की संख्या जो दी हुई थी आरंभ में सिग्मा एफ आई ये दी हुई थी 25, तथा दूसरा काम हम लोग करेंगे कि एफ आई और डी आई का योग ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर देंगे एफ आई डी सिग्मा एफ आई डी आई, तो ये हो जाएगा माइनस में हो रहा है 650 और प्लस में हो रहा है 300, यानी माइनस में हो रहा है हमें 350, माइनस में हो रहा है 350। अब माध्य ज्ञात करने के लिए अब माध्य बराबर हम लोग लिखेंगे ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टा सिग्मा एफ आई। तो क्या होगा, ए हम लोग माने हुए हैं 225 प्लस एफ आई डी आई है हमें -350 और ये आया हमें 25। अब क्या होगा 225 और ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। अब 350 में हम लोग भाग करेंगे 25 से तो प्राप्त होगा हमें 25 चौका 100, यानी प्राप्त होगा 14। तो हमारा आंसर हो जाएगा, या 25 में से 14 घटाया जाए तो आंसर हो जाएगा 211। हमारा आंसर होगा 211।
11 आंसर हो जाएगा।